योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जिस बुलडोजर पॉलिसी का जिक्र किया, उसकी बानगी एक बार फिर यूपी के संत कबीर नगर में देखी, जहां ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के मदरसे पर दूसरे दिन बुलडोजर चलाकर उसे मिट्टी में मिला दिया गया। ये वही मौलाना है जो धार्मिक गतिविधियों की आड़ में यूपी में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। देखिए बाबा के बुलडोजर ने ब्रिटिश मौलाना से कैसे लगान वसूला। विदेश में मौलाना, यूपी में आतंकी कारनामा। ध्वस्त हुआ कट्टरपंथ का अड्डा, कांपा शमसुल हुदा। ब्रिटिश मौलाना के मदरसे पर एक्शन, मचा हड़कंप। विदेशी फंडिंग का खेल, अब मौलाना जाएगा जेल। उक्त अवैध मकान को ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सीएम योगी ने आदेश दिया और संत कबीर नगर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। लगातार दूसरे दिन खलीलाबाद के गोश्त मंडी इलाके में ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा के अवैध मदरसा के ध्वस्तीकरण का काम जारी रहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 6 बुलडोजर गए। अवैध कब्जे की हर निशानी मिटाने का काम किया गया। छत, दीवार, बाउंड्री एक एक कर सब गिरा दिए गए। इन तस्वीरों को देखकर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। उनकी आंखों के सामने ही बना 2 मंजिला मदरसा देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। मौलाना का जो मदरसा है, इस मदरसे पर 5-5 जेसीबी चल रही है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के आला अधिकारी, एसडीएम, सीओ और एडीएम तमाम बड़े अधिकारी मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई जो है आपको देखने को मिल रही है। जिस मौलाना शमसुल हुदा के मदरसे को बुलडोजर से ढा दिया गया, उसके काले कारनामे भी आप जान लीजिए। शमसुल हुदा ने नागरिकता तो ब्रिटेन के लिए रखी है, लेकिन मदरसा शिक्षक के तौर पर वेतन और दूसरे भत्ते यूपी से ले रहा था। यही नहीं, अवैध रूप से बने इस मदरसे में वो कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। आरोप है कि शमसुल ने धार्मिक गतिविधियों की आड़ में पाकिस्तान समेत कई इस्लामी देशों की यात्रा की थी। उसने रजा फाउंडेशन के नाम से एनजीओ का गठन किया। अपने एनजीओ के जरिए विदेशों से धन जुटाकर पत्नी, बेटे और रिश्तेदार के नाम जमीनें खरीदी। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में फर्जी तरीके से मदरसे बनाकर मान्यता ली। शमसुल पर पाकिस्तान और कश्मीर के कई संदिग्ध संगठनों के साथ भी संबंध का आरोप है। जिनके द्वारा ये ज़मीन खरीदी गई थी वह मूल रूप से विदेश में निवास कर रहे थे, विदेशी नागरिक थे। और जो भारत में कानून में उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है, जिसके अनुसार उनको परमिशन लेकर इस भूमि को क्रय करना चाहिए था। एक तो वहाँ पर उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया, दूसरा गलती ये की गई थी कि इस भवन का निर्माण जो नियमानुसार विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें नक्शा पास कराने के उपरांत इनको करना चाहिए था। प्रशासन का कहना है कि मदरसे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसकी हर एक दीवार गिरा नहीं दी जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।